भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। आज आप लोग एसपी ऑफिस आए, क्यों आए, क्या मामला? देखिए, जैसा कि अभी एक कश्यप परिवार की जो बच्ची थी, इसने जो है कि 27 मई को दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है कि आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या उसने जिस कारण की थी उसका एक उसने नोट भी जारी किया था, और उसके साथ में जिस लड़के के द्वारा उसको छेड़ा भी जाता था या उसको बार बार जो है प्रेम प्रसंग वगैरह को लेकर चिट्ठियाँ लिखना, कॉल्स करना या उसको मैसेजेस करना, ये जो तमाम चीज़ें जो शामिल है उसके अंदर जो किया जाता था, वो सारे सबूत और जो है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये है एकत्रित। लेकिन उस मामले के अंदर अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है कि वो जो उसने सुसाइड किया था तो उसके कारण क्या थे। उसके चलते जो हमारे कश्यप जी हैं, उसके ब्रदर हैं और इनके साथी और यहाँ पर आए हैं हम लोग, और आने के बाद में अभी हम लोगों ने SP साहब से उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया कि ये कंडीशन था, ऐसा ऐसा मामला रहा है। और लड़की के परिवार वालों के द्वारा भी बाद में जब ये मुद्दा काफ़ी उठा तो उन लोगों द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया कि चलो भाई अपन एक काम करते हैं, हम इसकी शादी करवा देंगे, हम लोग शादी वादी करा देंगे, आप मत चिंता करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो शादी का झांसा भी दिया गया। लेकिन ये जो संदीप जाधव जो है, उसके परिवार वालों के द्वारा किसी प्रकार से लड़की से फिर बाद में कांटेक्ट करना बंद कर दिया गया। इस लड़के के द्वारा भी उससे कांटेक्ट बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उसको ज़िले के बाहर, क्षेत्र से बाहर पहुंचा दिया गया कहीं पर रहने के लिए। और उस लड़की ने मानसिक प्रताड़नाओं से तंग आकर उससे बार बार ये कांटेक्ट कर रही थी। लेकिन लड़का क्या है कि इसको उल्टी सीधी बातें बोलना, गालियाँ बकना, है ना, कि बस ले देकर उसको बड़ा वो करता था। तो ये तमाम चीज़ों के चलते उसने जो है ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम जो है कि ये जो कश्यप परिवार के लोग हैं, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और ये जो दोषी है ये लोगों के साथ में कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि लड़की जो है बेचारी नाबालिग है, वो 16 साल की उम्र की बच्ची थी वो, और अनजाने में, और जो कहना चाहिए बचपने के अंदर, या जो एक उसका जो दिमाग है, हाँ, जो परिपक्वता जो थी उसमें नहीं थी, उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया है। और जिसके कारण उठाया है तो ऐसे लोगों को भी कम से कम एक बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो बालिग है पूरे तरीके से, और इसको सज़ा जब तक नहीं मिलेगी तो और माहौल के अंदर, माशरे में सब होता रहेगा पूरे परिवार। तो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, जिसमें हमसे वन साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इस मामले के अंदर जल्द कार्रवाई करेंगे, और जो दोषी है इनको जो है हम लोग इन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। तो आज क्यों आए? देखिए सर जी, हम आज यहाँ पे SP कार्यालय इसलिए आए क्योंकि 27 तारीख को थाना बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाली घटना जो थी कि 27 तारीख को जो घटना घटी, आज 7 दिन हो गए। 7 दिन में अभी तक के इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि एक 16 साल की नाबालिग बच्ची ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली और पुलिस उसकी तहकीकात भी नहीं करी। आज तक वहाँ की पुलिस ने, यहाँ तक पुलिस ने ना तो पंचनामा तैयार किया है, ना ही किसी आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई की है। कोई कार्रवाई नहीं करते हुए बस एक ही चीज़ की रट लगा रहा है कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। PM रिपोर्ट का इससे कोई संबंध नहीं है। PM रिपोर्ट आने के बाद या तो धाराएँ बढ़ती है या कम होती है। धाराएँ अधिकांश बढ़ती है, इसीलिए PM रिपोर्ट से मतलब नहीं है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये होती है पुलिस वालों की कि सर्वप्रथम वो FIR दर्ज करे और आरोपियों को अपने कब्जे में ले, ताकि आरोपी सारा अपना गुनाह कबूल करे। क्या वजह क्या थी? मौत की वजह क्या है? लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वजह क्या थी उसकी? मौत की वजह दिया था उन्होंने कि हम शादी करेंगे, और ये क्या थी मौत की जो लड़की ने जैसा शादी करने का उन्होंने झालसा दिया था। और फिर कुछ समय के लिए उनको सांत्वना भी दी गई कि चलो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। एक स्टाम्प पेपर 100 रुपये के उसके ऊपर लिखा गया और बताया गया कि हम शादी करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद में लड़के से दूरियां बनाने लगे। लड़का जब भी बात करता था तो उससे गाली गलौज देकर बात करता था, और फिर उसके पूरे परिवार ने सबके ऊपर दबाव बनाना चालू किया। और लड़की की तो इज्जत ख़राब हो गई थी, उन लोगों ने इज्जत ख़राब कर दी थी, उसको जीने लायक ना गांव में ना परिवार में। तो लड़की मानसिक प्रताड़ना से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसने फिर ऐसे सुसाइड कर लिया अचानक। 16 वर्ष की उम्र थी, उसको समझ नहीं थी सही क्या है गलत क्या है। उसने घर परिजनों को बताया कि इस तरह से हमको प्रताड़ित कर रहे थे। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और फिर जो भी हैं हमारे पास सुसाइड नोट हैं, और वो पेनड्रॉइड में सेव हैं। कौन था लड़का? संदीप यादव।
संदीप यादव नाम का एक लड़का था जो कि बोरगांव बुजुर्ग से हैं और अभी वो फिलहाल में उसको कहीं फरारी पे रखा है उनके परिजनों ने। क्या नाम है? मेरा नाम महेश। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।